नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। श्री बालाजी नवोदय कोचिंग क्लास के नवोदय नॉलेज में आपका स्वागत है। जैसे सभी पेरेंट्स को प्रतीक्षा है कि नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी कक्षा 6 के लिए, क्लास 6 के लिए जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट कब आने वाला है। तो आप तनिक भी चिंता ना करें, 10 से 15 दिन के अंतर्गत रिजल्ट आ जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और करीब करीब जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत करी वो सभी बच्चे पास हो जाएंगे। तो मेरी उन सभी बच्चों के साथ में भी शुभकामना है कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव आए। और यदि किसी कारणवश पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए, कभी कभी देखा जाता है कि मेहनत करते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि मेहनत करते हैं, वो मेहनत कम काम आती है। तो आप डीमोटिवेट ना हो, अपने बच्चों पर ज्यादा चिल्लाए ना, इतना भी फोकस ना करें कि उन्होंने नवोदय विद्यालय में यदि पास नहीं हुए हो तो उनको डराया धमकाया जाएगा कि तुमको ऐसे स्कूल में पटक देंगे, नोआ डाल देंगे, नहीं कर देंगे। कोई बात नहीं, भगवान चाहता है अच्छे के लिए करता है, जो भी करता है भगवान अच्छे के लिए करता। हो सकता है कि नवोदय विद्यालय से कहीं और वो बाहर रह के कुछ और अच्छा कर सके, हो सकता है कि वो नवोदय विद्यालय में प्रवेश हो जाए और उसको कहीं नहीं कर सके हो। कुछ कुछ रहता है, तो भगवान जहाँ ले जाता है वो अच्छी जगह पर ही ले जाता है। उसके लिए आप तनिक भी चिंता ना करें, बिल्कुल बच्चों पर प्रेशर ना करें। जो भी रिजल्ट, जो भी परिणाम आए, आप अच्छे से उसको एक्सेप्ट करें। देखो, टीचर तो मेहनत करता है, खूब करता है, पर गवर्नमेंट की और पॉलिसी वगैरह के कारण आजकल क्या है कि टीचर के हाथ बंधे हुए हैं। मतलब उस तरीके की जो पहले शिक्षा हुआ करती थी उस तरीके से शिक्षा नहीं दे पाते, और सभी पेरेंट्स उस शिक्षा के को एडॉप्ट भी नहीं करते हैं कि आजकल नया युग है, मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है, मल्टीमीडिया का युग है। आजकल ज्यादा किसी बच्चे को डराना धमकाना भी पाप की गिनती में आता है, षड्यंत्र की गिनती में आता है, किसी क्राइम की गिनती में आता है। तो टीचर आजकल लाड प्यार से ही जितनी मेहनत कराना चाहता है उतने करा लेता है। तो मैंने देखा है रेशो कि 70% बच्चों की मेहनत रहती है और 30% टीचर की मेहनत रहती है। यदि बच्चा टीचर के बरोबर मेहनत कर लेता है तो कहीं ना कहीं बच्चा अपनी जो डूबती नैया को तैरा के किनारे पे ले जाता है। तो ठीक है, जो भी परिणाम जैसा भी। अब जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है, कोई पेरेंट्स बता रहे हैं कि 98 नंबर आ रहे हैं, सॉरी 91 नंबर आ रहे हैं, 88 नंबर आ रहे हैं, 85 नंबर आ रहे हैं, 75 नंबर आ रहे हैं उस कैटेगरी के हिसाब से। तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। मैं आज और आपको बता देता हूँ मेरा जो टॉपिक है कि कौन कौन से मेरे टॉपिक हैं, उन पे हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ मैं, पूरा आपको आज फॉर्म दिखाऊंगा, है ना, एडमिशन का पूरा फॉर्म दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसा होता है। अभी आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, अभी मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा रोक रोक के उसको देख लेना। फॉर्म को पूरा फॉर्म में दिखा दूंगा आपको। तो आइए हम टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो एडमिशन फॉर्म कैसा रहेगा और पास होने पर कैसा रहेगा प्रवेश फॉर्म। जो हमारा एडमिशन फॉर्म रहेगा वो किस प्रकार का होना रहेगा, और पास होने पर हमको एडमिशन फॉर्म कैसा मिलेगा नवोदय विद्यालय में, हमको सारे डॉक्यूमेंट के साथ में कैसा देना पड़ेगा। और दूसरा हमारा टॉपिक है कि ओबीसी प्रमाण पत्र कैसा रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार जो केंद्र सरकार का जो ओबीसी का प्रमाण पत्र है, ओबीसी वाले जो बच्चों के लिए जो केंद्र सरकार का जो प्रमाण पत्र है वो कैसा रहेगा। तो मैं स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ, स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आपका ओबीसी का फॉर्म कैसा रहेगा और साथ ही साथ ये फॉर्म कैसा रहेगा। अभी मैं आपको फॉर्म भरना, फिलअप करना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अभी मोबाइल स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपका जो नवोदय विद्यालय से फॉर्म मिलेगा कि आपको डॉक्टरी वाली डॉक्यूमेंट्री क्या कंप्लीट करनी है, वो फॉर्म कैसा रहेगा। तो इस प्रकार में खाली आपको हाईलाइट फॉर्म का बता देता हूँ। तो आप बने रहे मेरे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लेके चलता हूँ आपको फॉर्म कैसा रहेगा नवोदय विद्यालय का। प्रीवियस ईयर का फॉर्म है, सेम उसी के जैसा आएगा। तो बने रहिए वीडियो पर। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पास होने के बाद आपको फॉर्म कैसा रहेगा, तो देखिए आपके सामने पास होने पर ये फॉर्म हमारा ऐसा रहेगा। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दिया जाएगा ये, NVS JNVST के द्वारा, नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा ये सिलेक्शन में। अब देखो इसमें ये बोला गया है कि जो आपको फॉर्म दिया जाएगा वो प्रोविजनली दिया जाएगा।
प्रोविजनली का मतलब ये है कि अभी अस्थायी आपको एडमिशन दिया जाएगा, स्थायी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें आप कि आपको अभी टीसी की इतनी जल्दी आवश्यकता नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा टीसी के लिए आपको। तो मैं अपन आगे बात करते हैं इसमें। जैसे इसने लिखा प्रोविजनली सिलेक्टेड द कैंडिडेट एडमिशन फॉर द सेशन, ऐसा लिखा है। एंड फॉर्मेट भी दे रखा, ये 2023-24 का है, लास्ट ईयर का फॉर्म है। मैं अभी इस साल का आपको बता रहा हूँ कि इस साल भी ऐसा ही फॉर्म आएगा। इसमें लिखा फॉर्मेट टू सबमिशन डिटेल ऑफ कैंडिडेट में भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, या कोई नवोदय विद्यालय वहाँ लेने के लिए भी बुलाता है। फिल द फॉर्मेट ऑफ द सबमिशन ऑफ टू ऑल द प्रिंसिपल ऑफ JNV इन द कंसल्टेड इन द पर्सन all the following documents notified by the NVS to be submit at the time of the admission to verification। अब आपको यहाँ पर भी देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये बता देता है। तो आपको जमा के भी ले जाना भी ऐसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सेट बंडल बना के ले जाना। अभी वो बात की प्रक्रिया उसमें वो भी बता देंगे, पर आपको थोड़ा सा प्रूफ हो जाएगा कि ऐसा फॉर्म रहता है कि जैसे प्रूफ द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पासिंग द सर्टिफिकेट ऑफ 5th क्लास, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 5th फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्ड, मतलब जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में, फ्रॉम द कैंडिडेट द सिकनेस एडमिशन अंडर द रूरल कोटे से है कि कहाँ से है ये बताना पड़ेगा आपको। उसमें आपको 3rd 4th 5th की मार्कशीट ले जाना पड़ेगी। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा आपको। आधार कार्ड भी देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 7 आधार एक्ट जो 2016 में बता रखा है कि भैया ये जो भी दूसरी बात है तो कॉपी सबमिशन करनी है आपको। फिर सर्टिफिकेट ऑफ हेड मास्टर ऑफ स्कूल रिगार्डिंग द स्टडी डिटेल का सर्टिफिकेट बनेगा। एक प्रिंसिपल लिख के देगा कि ये हमारे विद्यालय यहाँ इस लोकेशन में आता है और ये बच्चा हमारे यहाँ पर पढ़ा, ऐसा एक सर्टिफिकेट भी बना के आपको ले जाना पड़ेगा। ये मेडिकल फिटनेस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है पेरेंट्स को, तो मेडिकल फिटनेस भी आपको देना पड़ेगा। फिर अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स और गार्जियन को देना पड़ेगा कि जो विद्यालय विकास निधि एवरी मंथ पर नॉर्म्स ऑफ NVS ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8 SC ST गर्ल्स दिव्यांग स्टूडेंट द वर्ड ऑफ BPL पेरेंट्स आर द एग्जाम्पेटेड फ्रॉम द VVN, मतलब कि जो वेरी पुअर लाइन में आते हैं वो उनके लिए फीस वीस नहीं लगेगा। पे वाला भी एक सर्टिफिकेट भी जब भी पैसे है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यदि आपके पास में है, और उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा SC और ST के लिए, है ना। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है, जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। फिर कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट अस पर सेंट्रल लिस्ट, इसकी चर्चा हम खास चर्चा हम करेंगे एप्लीकेबल फॉर्मेट में। जो आपके यहाँ पर इसके अंदर एक फॉर्मेट दे रखा है उस एप्लीकेबल फॉर्मेट में आपने को देना है। अब आगे हम बात करते हैं, इसमें ये दे रखा है कि इसमें भैया टीसी मैंडेटरी नहीं है, टीसी इसमें मैंडेटरी नहीं है, टीसी की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ दे रखा है उसने दे रखा है कि नोट द टीसी from the parents school after the verification of document and the confirmation of the admission by the respective JNU to be submit after the getting the counter signature of district education authority। जो DO या BO ये जो साइन वगैरह करके ही आपको टीसी देना है। वो कब देना है कि जब आपका पूरा एडमिशन कन्फर्मेशन हो जाए, पूरा एडमिशन हो जाए, उसके बाद में आपको देना है। अब आगे बात करते हैं, इस फॉर्म में दे रखा जो भी टीसी वीसी फ्रॉम स्कूल, ये तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरीके का आपको फॉर्म देना है। यहाँ पर आपका फ़ोटो वगैरह भी सबमिट करना, फ़ोटो देना, मेल फीमेल लिखना है। मैं सब बता दूंगा आपको कैसे भरेंगे इस फॉर्म को, क्या कास्ट है, क्या कैटेगरी, क्या क्या भरना है, क्या क्या नहीं भरना है। तो आप थोड़ा सा हाईलाइट देख लो। इस तरीके का ये सर्टिफिकेट लगेगा आपको, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियंस, स्कूल की सील साइन लगेगी। इसमें बहुत मगजमारी होती है, ये 2-2 3-3 बार स्कूल वाले जो नवोदय वाले भगाते हैं कि कहाँ सील साइन करवा के लाए, कहाँ लगानी थी। इस वाले फॉर्म में जो 3rd 4th और 5th क्लास यदि आपने अलग अलग जगह पर पढ़ी तो सभी जगह से सील साइन सिग्नेचर होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। पेरेंट देखिएगा, ये गार्जियन अंडरटेकिंग है, बहुत सिंपल है, मैं सब आपको बता दूंगा।
ये माइग्रेशन वाला है। अब देखो ये आ रहा है मेडिकल फिटनेस वाला। अब इसकी बात खास हो रही थी, मेडिकल फिटनेस वाला ऐसा रहेगा, नाम पता एड्रेस वगैरह सब ये आपको घर से भर के ले जाओ तो बहुत अच्छा है। ये हाइट वेट तक आप भर के ले जाओ तो बहुत ही अच्छा है। इनमें आप नाम एड्रेस भर लेना, वो मेडिकल वाले नहीं भरते हैं, फेंक देते हैं है ना। बाकी ये देखो चेस्ट का भी होगा, विजन का होगा, ईयर्स के भी होंगे, थ्रोट गले वगैरह के सबके होंगे, लेफ्ट आइज है ना, लोकोमीटर सिस्टम भी होगा, स्टेट ऑफ वैक्सीनेशन आपने लगाई कि नहीं, टीका वीका वो भी होगा, स्किन की जांच होगी, ब्लड ग्रुप भी होगा, डेंटल हाइजीनिस के बारे में भी आपको लगेगा। और स्कूल वाले और अपने इधर से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद में मेडिकल एक और फॉर्म है, ये भी देना पड़ेगा आपको भर के पूरा। तो एक और फॉर्म हो गया मेडिकल वाला, ये वाला है ना, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो ठीक है। फिर कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो ये सर्टिफिकेट लगाना है, ये सब दे रखा है। ओबीसी वाला कैटेगरी कम्युनिटी, तो इसमें लिखा सर्टिफिकेट सबमिट एज पर द सेंटर लिस्ट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देना है। ओबीसी वाले स्पेशल ध्यान रखे, बर्थ सर्टिफिकेट भी देना है। रूरल एरिया का सर्टिफिकेट बनाना, कहाँ बनेगा कैसे बनेगा, मैं सब आपको अगले वीडियो में सब बताऊंगा। उसके बाद में आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देना है, ये वाला भर के देगा, कौन किसका साइन होगा, कौन साइन करेगा कौन नहीं करेगा, ये सब कुछ बता रखा है इसमें है ना। जो भी अपन इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार यहाँ पर लिखा है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। वीडियो लंबा, लास्ट हमारा टॉपिक है इसमें जो बचा है कि ओबीसी प्रमाण पत्र कैसा रहता है। तो ओबीसी का प्रमाण पत्र इस तरीके से रहता है, आपको इस तरीके से ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाना है, जाति सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है ना। परफॉर्म ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट टू बी कंप्लीट द फुलफिल द एडमिशन ऑफ सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसमें बच्चे का नाम लिखना ये वगैरह वगैरह, ये तो आप छोटा सा कर लोगे, और कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है उस पर वो टिक मार्क करके दे देगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कंपनी अथॉरिटी करता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको यार, जो जाति प्रमाण पत्र बनाता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तहसीलदार के साइड में कुछ जाति प्रमाण पत्र वगैरह देखता है, कोई रहता है। एसडीएम बना के नहीं देता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। तो ठीक है, वीडियो लंबा हो जाए इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ये जैसे कि आपने अभी ये फॉर्म देखा है, इसमें आपने देखा होगा कि तहसीलदार के साइन कहाँ कराना है, क्या कहाँ कहाँ पर किस कॉलम में क्या क्या हमको डाटा फिल करना है, वही सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरी थी उसी के जैसी ही पूरी फॉर्म फिलअप करना है इसमें, और सारी डॉक्यूमेंट्री आपको कंप्लीट करना है। तो आपने मेडिकल वाला भी फॉर्म देखा होगा कि मेडिकल में कौन कौन सी रिपोर्ट जनरेट करवाएंगे, वो कहाँ का, और भी कुछ नवोदय विद्यालय वाले तो साइड में भी दे देते हैं कि आप भैया उनका कुछ प्रिंसिपल के ऑथेंटिकेशन में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए वो अलग से फॉर्म भी दे देते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपने देखा कैसा रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट, और फॉर्म भी देखा है आपने। तो थैंक यू वेरी मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।